लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे डिवाइन फेमिनाइन की रीडिंग, जिसमें डिवाइन फेमिनाइन का पास्ट, डिवाइन फेमिनाइन की प्रेजेंट एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन का फ्यूचर। देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन का पास्ट क्या था आज की डेट में 11/11 में। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जानते हैं कि पास्ट में क्या थी। तो आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप भी ईश्वर का नाम ले लें, अपने एंजल्स का नाम ले लें। आपकी डिवाइन फेमिनाइन आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ओ चलिए, पास्ट में आप हर्मिट मोड पे थी, ठीक है नहीं? आपने सोचा क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा। आप पूरी तरह से हर्मिट मोड में थी। आपने सोचा कि मैंने अपने पर्सन को सब कुछ दिया, हर तरह की एनर्जी उनको दी, हर तरह का प्यार उनको दिया, हर तरह का काम उनके लिए किया, लेकिन अब भी वो मुझे छोड़ के चले गए या मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हो सकता है आप विर्गो हों, क्योंकि आपकी एनर्जी, ये फर्स्ट कार्ड ये निकल कर आया है। और आप इस तरह से सोच में हैं कि अब मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, जबकि आप अवेकन हो चुकी थी पहले। आपको पता था कि आप कौन हैं, आपको क्या करना है, लेकिन फिर भी आपको लगा कि अब मुझे कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ, अब मैं परेशान हूँ, मुझे कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा। फिर भी आप एक बाहर एक आशा की तरफ देख रही हैं। आप देख रही हैं कि कोई ना कोई आने वाला है, मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन कुछ ना कुछ मेरे लिए न्यू प्रेजेंट या कुछ अच्छा सरप्राइजिंग गिफ्ट लाने वाला है। ये आप पहले सोचा करती थी। उसके बाद आपने देखा कि ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की है। उसके बाद आपने कहा कि कोई बात नहीं, वो मेरे लिए कुछ करे ना करे, मैं एक अनकंडीशनल लव उनको देती हूँ। ठीक है, और लव के साथ साथ आपने अपने आप को भी मटीरियलिस्टिक थोड़ा सा बना लिया था। आपने सोचा कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। हर तरह की एनर्जी आपने अपने करियर पे लगा दी। आप करियर में सबसे आगे बढ़ गई थी। आपने फाइनेंस में भी काफ़ी अच्छा ग्रो किया। मटीरियलिस्टिक सारे पोजेशंस अपने लिए, आपके पास अपना घर था, गाड़ी, बंगला, सब कुछ था। ये पास्ट की बात है। आपने अपने लिए बहुत कुछ गेन किया, बहुत कुछ, शायद डिवाइन मैस्कुलाइन से भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन फिर भी आप परेशान हैं, थी। ये पास्ट का था। और पास्ट में आप इस तरह से सोचते थे कि अब जीवन जो मेरा ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर भी जो ये डेथ कार्ड है, ये शो करता है कि न्यू बिगनिंग का, पास्ट में न्यू बिगनिंग का इशारा था। शायद आपने उसे ढंग से समझा नहीं। इस वजह से अब आगे देखते हैं कि प्रेजेंट में अब आप क्या सोचती हैं। प्रेजेंट की शफलिंग करते हैं, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन 11/11 टाइम पर आपको ज़रूर बैठना है, मेडिटेशन पर, ठीक है। ओ चलिए, ओह देखिए इधर, 1, 2 एंड 3, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपने अपने आप को पूरी तरह से अब भी करियर पर लगा रखा है। आप पूरी तरह से अपने करियर पर, अपनी ग्रोथ पर पूरी तरह से काम कर रही हैं। आप सोच रही हैं कि जो भी हो, मुझे अपने फाइनेंस को मजबूत रखना है, अपने आप को फाइनेंशियली पूरी तरह से मजबूत रखना है। आपको कोई ना कोई गाइडेंस दे ही रहा होगा, आपके घर में बड़े बुजुर्ग या कोई ना कोई आपके टीचर्स वगैरह, कोई ना कोई मेंटर आपका होगा जो आपको ये गाइड कर रहे हैं कि नहीं, अपने आप को भूलो मत, अपने लिए काम करो। या फिर आपको डिवाइनली गाइडेड आप हों कि ईश्वर आपको कह रहा हो कि नहीं, अपने करियर पथ पर लगे रहो और जितना भी आपके पास टैलेंट है उस पर काम करो, पूरे लव और आशा के साथ, पूरे होप के साथ। अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रही हैं, क्योंकि ये जो पास्ट कार्ड था, इसमें ये था कि आपने पिछले टाइम में कुछ नया होने वाला था, लास्ट में, जस्ट रिसेंट पास्ट में, लेकिन आपको लगा कि ये तो जस्ट डेथ है। आप बिल्कुल डेथ से उभरी हैं, डेथ से आपने बिल्कुल अपने आप को निकाला है। और अब आप पूरी तरह से मटीरियलिस्टिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन करियर में बहुत आगे हैं। बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी है, बहुत ही क्रिएटिव और लविंग एनर्जी है, और आपको कोई ना कोई गाइडेंस दे रहा है फाइनेंशियली। तो उस हिसाब से आप पूरी तरह से काम कर रही हैं। और हर रंग के आपके पास सपने हैं,
ड्रीम्स हैं, हर तरह की खुशियाँ आप चाहते हैं, हर तरह के। देखिए ना, आप यहाँ पर हर तरह का शेप्स बना हुआ है, तो आप एक तरह से हर तरह की खुशियाँ चाहते हैं, सतरंगी सतरंगी सारी तरह की खुशियाँ। लेकिन एट ऑफ पेंटिकल से मीन्स इन्फाइनिटी का साइन है। आप हर तरह की हर एक चीज़ पाना चाहते हैं अपने जीवन में। अभी की एनर्जी है ये, प्रेजेंट एनर्जी, और आप पूरी तरह से ग्राउंडेड भी हैं, ग्राउंडेड फील कर रही हैं। आपने अपने आप को पूरी तरह से फ्रूटफुल बना लिया है। आप देख रही हैं कि मेरे पास प्यार है, लव है, आशा है, और आप अपने समुद्र के, अपने प्यार के समुद्र के गोते में बहे जा रही हैं, गोते खाए जा रही हैं। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं फील हो रही। आपको लग रहा है मुझे डिवाइन ने ही सब कुछ दे दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपने अपने आप को करियर में बहुत अच्छा आगे बढ़ाया। पहले भी कर रही थी आप, लेकिन रोका टोकी बहुत ज़्यादा थी। आपका पर्सन आपको कहता था नहीं, ये जॉब छोड़ दो, ये काम छोड़ दो, ये मेरे साथ करो, मेरे जैसा काम करो, या घर संभालो। अगर आप मैरिड हैं तो घर और बच्चे संभालो, ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने जो आपको मैनिपुलेट किया, इस वजह से आपको लगा कि मैं तो हर्मिट मोड में हूँ, मैं डेथ हो चुकी है मेरी, कुछ इस तरह का आपको फील होता था कि क्या मैं क्या ख़त्म हो जाऊँ इस तरह से, क्या मेरा जीवन इतना ही है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपने आप को करियर पे बहुत आगे बढ़ाया, और इधर अब आप पूरी तरह से ग्राउंडेड हैं, क्योंकि आपने बहुत बहुत कुछ अचीव कर लिया है। आपके पास सब कुछ है इस टाइम। 3D वर्ल्ड में आप पूरी तरह से फाइनेंशियली बहुत खूबसूरत एनर्जी में आ चुकी हैं, बहुत प्यार भरा हुआ आपके पास एनर्जी है। आप एक मदरली गाइडेंस देती हैं सबको। आप बहुत इंटेलेक्चुअल भी हैं और लाइट वर्कर की तरह भी काम कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस समय 5 ऑफ कप्स आया है। आपको लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं हार रही हूँ। मैं बाहर से तो जीत रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं हार रही हूँ। मेरे अंदर कुछ ना कुछ खालीपन है, मेरे सारा सब कुछ अधूरा है, मेरी हर तरह की फीलिंग्स अधूरी हैं, मेरी पांचों इंद्रियां पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हैं। 5 ऑफ कप्स मतलब सारे इमोशंस के प्रति है। मेरी 5 इंद्रियां जिसे कहते हैं ना, देखना, सुनना, ये सब, मैं सिर्फ डीएम को देखना सुनना चाहती हूँ, छूना चाहती हूँ, हर तरह की फीलिंग उसके साथ शेयर करना चाहती हूँ, हर तरह की खुशियाँ, खाना पीना, सब कुछ जो कि मैं पास्ट में करती थी, जो मैं पास्ट में करती थी वो मैं अब चाहती हूँ। लेकिन पास्ट में उसने मुझे हर्मिट मोड पे ला के रख दिया, क्योंकि वो मुझे छोड़ गया, और उसने मुझे ये फील कराया कि अब मैं मर चुकी हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ। इस तरह की फीलिंग आपके पास आई। लेकिन आपने अपने आप को बहुत एनर्जेटिक किया, क्रिएटिव किया, और फाइनेंशियली मजबूत किया, और अब आप पूरी तरह से ग्राउंडेड हैं। लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि मेरा तो कप खाली है। फ्यूचर में आपका क्या कहते हैं डिवाइन फेमिनाइन? फ्यूचर आपका क्या कहता है डिवाइन फेमिनाइन? डिवाइन फेमिनाइन का फ्यूचर, गॉड 11-11 में बहुत अच्छा निकाल के देना। चलिए, नंबर 1, 2 and 3। वाओ, वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। सी, 3 ऑफ वांड्स। आपने अपने लिए पूरे रास्ते तय कर रखे हैं। आपका पैशन पूरी तरह से ज़ोरों पर है। आप फुल्ली एनर्जेटिक हैं। आपने अपने आपको सारी खुशियाँ देने के लिए रास्ते तय कर रखे हैं। आपने कहा कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं पूरी तरह से रहूँगी। 10 साल, 20 साल और 30 साल बाद मैं कहाँ होंगी। आपने अपने लिए पूरे रास्ते तय कर रखे हैं कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास हर तरह की खुशियाँ हैं। मेरे पास प्यार है, लव है, अनकंडीशनल लव है। मैं अपना प्यार सब जगह सूर्य की तरह चमकाऊंगी। मैं पूरी तरह से इमोशंस से भरी हुई हूँ। मेरे पास प्यार ही प्यार है। ये रेड कलर यही शो करता है। लेकिन प्यार के साथ साथ मैंने अपनी क्रिएटिविटी को भी बढ़ा रखा है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ इंटीमेसी में रहूँ, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से। आपकी सारी खुशियाँ डीएम पर ही निर्धारित हैं। बहुत ही प्यार भरी एनर्जी है, बहुत ही लविंग एनर्जी है ये। आप पूरी तरह से उनके साथ जुड़ी हुई हैं, और आगे आप जुड़ना चाहेंगी। ये फ्यूचर कार्ड है। फ्यूचर में आपका स्ट्रेंथ कार्ड आया है, वो भी बिल्कुल राइट में है, बिल्कुल राइट लेग उसने उठा रखा है। देखिए,
स्ट्रेंथ कार्ड क्या कहता है कि आप पूरी तरह से प्यार, आशा, खुशियों से भरी हुई हैं। बहुत ही पिंक लवेबल एनर्जी है, अनकंडीशनल लव है, लाइट वर्कर की तरह काम कर रही हैं और पूरी तरह से आपकी निगाहें अपने पथ पर लगी हुई हैं। आपका जो भी पैथ है, करियर है, फाइनेंशियल है, चिल्ड्रन के ऊपर है, कोई भी आपने कोई लक्ष्य अपना पैशन अपना निर्धारित कर रखा है, उस पर आप पूरी तरह से एनर्जेटिक होकर राइट पैथ पे चल रहे हैं। एक सही कदम आपने उठा रखा है और आप जानती हैं कि यही सही है। आपने अपने लक्ष्य पे निगाहें रखी हुई हैं, आप जानती हैं कि यही सही है। मुझे अब पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है, मैं पीछे बिल्कुल नहीं जाने वाली। आपका फ्यूचर इसी तरह का है, बिल्कुल स्ट्रेंथन, पूरी तरह से स्ट्रेंथन कार्ड है। आपके पर्सन हो सकता है लियो हो, है ना? देखिए, बताइएगा मुझे। और द हाई प्रिस्टेस, आप अपने आप को कम मत समझिए, क्योंकि आपका कार्ड हाई प्रिस्टेस का आया है, जो कि फ्यूचर में ये बता रहा है कि आप हाई प्रिस्टेस बनने वाली हैं। यानी कि आप एक तरह से पूरी तरह से ग्राउंडेड हैं, आपने अपने आप को फाइनेंशियली हाई कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत मोड में है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट एनर्जी में बैठी हुई हैं। आपने अपने चंद्रमा को, अपने मून को इमोशनली हाई किया है। आपने अपने ये जो इंटेलेक्चुअल बीइंग है, अपनी थर्ड आई पर काम किया है। आपके अपने इमोशंस फुल्ली कंट्रोल में है। आपका मून यानी कि आपका चंद्रमा आपके बर्थ चार्ट में भी किसी भी स्थान पर हो, वो पूरी तरह से बैलेंस्ड है और आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। इस तरह से आप बैठी हुई हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलने वाली, क्योंकि मैं फुल्ली अवेकन हूँ। तो ठीक है, आज की रीडिंग ऐसी ही थी और बहुत प्यारी रीडिंग निकल कर आई है। डिवाइन फेमिनाइन आपके लिए 11/11 बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी भी टाइम निकला नहीं है आज का पूरा दिन, चाहे मैं आपको ये टाइम बता रही हूँ कि 11:11 AM या 11:11 PM, लेकिन इस बीच यानी कि आज का पूरा दिन ही, ये 24 आवर्स बहुत अच्छे हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए। जो चाहते हैं वो आज ज़रूर मिलने वाला है आपको। तो बहुत प्यारी अनकंडीशनल लव की एनर्जी उन्हें सेंड करें। और क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, पहले आप हर्मिट मोड में थे, आपने क्रिएटिविटी अपनी बढ़ाई और अब आप हाई प्रिस्टेस की तरफ पहुंच गए हैं। तीनों में ब्लू 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 इमोशन से भरा हुआ, बहुत खूबसूरत, पहले से लेके अब तक देखिए कितना सुधार है आप में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।